हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास लेकर आए हैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए पढ़ाया था निस्तापन और भर्जन। ठीक है, आज पढ़ाएंगे हम क्या, गालक। तो हेडिंग डालिएगा गालक। क्या पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों के लिए, गालक। गालक। गालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लक्स, FLUX। क्या बोलते हैं बच्चों, गालक को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लक्स। आता है समझ में। अच्छा, गालक किसको कहते हैं जरा वो सुनिएगा, देखिएगा। भर्जन और निस्तापन हमने पढ़ाया था आप लोगों के लिए, हमने अयस्क भी बताया था आपको। ठीक है, अयस्क क्या होता है, अयस्क जो होता है मेरे बच्चों, अयस्क उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अयस्क जो होता है खनिज का शुद्ध रूप जो बोला जाता है अयस्क बोला जाता है। खनिज का शुद्ध रूप ही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। बात आई समझ में। और निस्तापन और भर्जन क्या कहलाता है, निस्तापन और भर्जन में क्या था कि निस्तापन में जो थी प्यारे विद्यार्थियों, वायु की अनुपस्थिति में SO2 व CO2 की अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहलाता है, निस्तापन। और भर्जन क्या कहलाता है बच्चों, वायु की उपस्थिति में CO2 व SO2 की अशुद्धि दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या, भर्जन। ठीक है, आज पढ़ाएंगे हम गालक। अच्छा, गालक क्या कहते हैं, मोटा मोटा लाइन में सुनिएगा, पहले गौर से सुनिएगा। गालक किसको कहते हैं, अयस्क में उपस्थित गलनीय, जो गलने वाली अशुद्धि होती है, अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को गालक कहते हैं। नहीं समझे, अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को, जो गलने वाली अशुद्धि होती हैं, अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। गालक कितने प्रकार के होते हैं, गालक होते हैं दो प्रकार के, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। समझे। अब दोनों को बताएंगे हम आप लोगों के लिए कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं, क्षारीय गालक किसे कहते हैं। बात है समझ में। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो हमारे प्ले स्टोर में जाएं, यानी प्ले लिस्ट में जाएं आप। प्ले लिस्ट में आपको मैथ की और साइंस की क्लास आपको बखूबी मिलेंगे। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मैथ की क्लासें मिलेंगी अलग, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सभी की। मैथ की अलग मिलेंगी, साइंस की अलग मिलेंगी। 11th वाले के लिए आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनके लिए भी 11th और 12th की क्लास भी मिलेंगी, केमिस्ट्री की। बातें समझ में, और मैथ की मिलेंगी भरपूर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो चैनल है, हमारा उद्देश्य यह है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा मिले और अच्छी मिले। मैंने देखा है कई आप लोग कई चैनलों से पढ़ रहे हैं, जैसे कि RW से। RW का तो मैं सिस्टम बताऊंगा आप लोगों के लिए, उन्होंने कैसा कैसा बनाया है, वो अपने मास्टरमाइंड, उनकी अलग वीडियो रहेगी। ठीक है, तो बताएंगे हम आप लोगों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह चैनल जो आपकी हर एक असंभव कोशिश को संभव कोशिश में परिवर्तित करेंगे, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है यह चैनल आपका, बेंजीन 16। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए क्या, गालक। तो गालक मैंने क्या बोला था कि अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को, तो लिखिएगा अयस्क में उपस्थित, क्या लिखेंगे, अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित गलनीय, अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को अशुद्धियाँ मतलब अपद्रव्य, अशुद्धि मतलब आप अपद्रव्य भी बोल सकते हैं, अपद्रव्यों। बात आई समझ में। अशुद्धियों को दूर करने, समझे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ गालक कहलाते हैं। मिलाए जाने वाले पदार्थ
गालक कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। बात आई समझ में, गालक कहलाते हैं। समझे जी, हमने बहुत छोटी सी परिभाषा की है, मतलब आप बुक से मिलाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मैच खाएगी, एकदम आसान है, पर है बुक वाली ही, एकदम आसान शब्दों में है। यही हमारी क्वालिटी होती है, मेरी साइंस पढ़ाने की क्वालिटी यही होती है प्यारे बच्चों। मैं बुक की बिल्कुल कॉपी नहीं करता हूँ। आप मेरी हर एक, आप लोग परिभाषा देख सकते हैं मेरी हर एक की, मेरी और बुक की कभी मैच नहीं खाएगी, परिभाषा रहेगी सेम, मतलब उसी का सेम रहेगा, लेकिन सेम मैच नहीं खाती है। मैं स्वयं बनाता हूँ अपनी तरफ से आसान तरीका में। तो हम क्या बना रहे हैं, अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है जी, गालक निम्न, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, गालक निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बात आई समझ में। नंबर 1 हेडिंग डालेगा प्यारे बच्चों, अम्लीय गालक। क्या डालेंगे, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। ठीक है, एसिड फ्लक्स, क्या लिखेंगे, एसिड्स फ्लक्स, एसिड्स फ्लक्स। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ऐसे गालक, मतलब ऐसे गालक जिसमें अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क में मिलाए जाते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ, क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं, वो कहलाते हैं क्षारीय गालक। इसमें क्या है, अम्लीय गालक में उल्टा होता है, ऐसे पदार्थ जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं अयस्क में। ठीक है, अयस्क में क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्लीय गालक। बात आई समझ में, देखिएगा, समझे, देखिएगा बच्चों, अयस्क में क्षारीय अशुद्धियों को क्षारीय अशुद्धियों यानी अपद्रव्यों को, क्षारीय अपद्रव्यों को दूर करने वाले, क्षारीय अपद्रव्यों को दूर करने वाले पदार्थ, दूर करने वाले पदार्थ अम्लीय गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्लीय गालक कहलाते हैं। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ, दूर करने वाले पदार्थ अम्लीय गालक कहलाते हैं। बात आई समझ में। हमने क्या बोला, अयस्क में क्षारीय अशुद्धियों या फिर क्या है, अपद्रव्यों इसे बोलते हैं, अपद्रव्यों को दूर करने वाले पदार्थ, अयस्क में क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने वाले पदार्थ अम्लीय गालक कहलाते हैं। समझे या नहीं समझे, क्या कहलाते हैं, अम्लीय गालक। कौन सी, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए, क्षारीय अशुद्धि को, उल्टा है ना, अम्लीय गालक में क्षारीय अशुद्धि दूर होती है और क्षारीय गालक में अम्लीय अशुद्धि दूर होती है, बस इतना अंतर करना है आपको। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आप इसको, जैसे में लिखिएगा मेरे बच्चों, जैसे CaO प्लस के SiO3। ठीक है, क्या लिखेंगे, CaO SiO2 होता है, सॉरी SiO2। अब दोनों के दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा,
CaSiO3। बात आई समझ में। ये क्या है बच्चों? क्षारीय गालक। ये क्या है जी? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक। ये क्या है मेरे बच्चों? अम्लीय गालक। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? ये क्या? अम्लीय गालक। और इसको क्या बोलते हैं? धातुमल। इसी को तो बोलते हैं धातुमल मेटलर्जी। धातुमल ये होता है धातुमल। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? बात आई समझ में? मैंने क्या बोला है कि अयस्क में क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने वाले पदार्थ अम्लीय गालक कहलाते हैं। अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, मतलब क्षारीय गालक अम्लीय गालक दोनों मिलेंगे तो धातुमल बनाएंगे। बात आई समझ में? हेडिंग डालिएगा नंबर 2 बच्चों। क्या डालेंगे? हेडिंग नंबर 2 क्षारीय गालक। क्या डालेंगे अब? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक। बात आई समझ में? क्षारीय गालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक या बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स। बात आई समझ में बच्चों? बेसिक फ्लक्स। ठीक है जी। अब क्या है? अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने वाले पदार्थ। ठीक है, अयस्क में उपस्थित, अयस्क क्या लिखेंगे बच्चों? अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, ठीक है, अम्लीय अशुद्धियों, अम्लीय अशुद्धियों, अम्लीय अशुद्धियों, ठीक है जी। अशुद्धियों मतलब अपद्रव्य, अपद्रव्यों, अपद्रव्यों को दूर करने वाले पदार्थ, अपद्रव्यों को दूर करने वाले पदार्थ, करने वाले पदार्थ क्षारीय गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? क्षारीय गालक कहलाते हैं। क्षारीय गालक कहलाते हैं। बात आई समझ में? ये बात कान खोल के सुन लेना। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होने वाला है। मैं आसान तरीके में पढ़ाता हूँ, कोई फ्रॉड शिक्षक नहीं हूँ मैं। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों तक। आप लोगों के लिए मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आसान तरीके में और आप लोगों के लिए परसेंटेज बनाने में मैं पूरा हेल्प करूँगा, एंड तक करूँगा, जब तक पेपर नहीं हो जाता। बस आपको करना क्या है? आपको हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छी लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करें चैनल, अन्यथा बिल्कुल ना करें। मैं तो ये बार बार कहता हूँ आपसे। बात आई समझ में? अब देखिएगा, क्षारीय गालक किसको कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों, अशुद्धियों किसका क्या बोलते हैं? अशुद्धियों को, अपद्रव्यों को दूर करने वाले पदार्थ, दूर करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षारीय गालक कहलाते हैं। देखिएगा, क्षारीय गालक कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा जी? SiO2, जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा मेरे बच्चों, SiO2 प्लस के CaO, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? CaSiO3। ठीक है जी। इसका नाम क्या है बच्चों? अम्लीय गालक। क्या है? अम्लीय गालक। इसका नाम क्या है बच्चों? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक। ठीक है जी। इसका नाम क्या है बच्चों? धातुमल। क्या है? धातुमल। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइएगा। इसका नाम क्या है? धातुमल। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी को बोलते हैं हम क्या? गालक। गालक मैंने बखूबी और अच्छे से कराया आप लोगों के लिए। मैं एक बार हट रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई। मैं हट रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? गालक बोलते हैं।
समझे या नहीं समझे टॉपिक को? समझ में आया? गालक इससे ज़्यादा आसान तरीके में कोई समझा ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। गालक मुझसे ज़्यादा आसान कोई समझा ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। बात आई समझ में? आगे लिखिएगा तो आगे क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिखेंगे आप लोग क्या? धातुमल पढ़ाएंगे हम। इसको मैं रब कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, धातुमल। आगे हेडिंग डालेंगे क्या? धातुमल। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों धातुमल। ठीक है जी। अब देखिएगा धातुमल किसे कहते हैं। अब देखिए धातुमल किसे कहते हैं। बड़े ये चीज़ सब एक से ही रिलेटेड है, सब के सब ये एक ही से रिलेटेड है। देखिएगा धातुमल किसको कहते हैं। देखिएगा धातुमल मेटलर्जी किसको बोलते हैं। देखिएगा जरा, आपको 2 शब्द में समझा दूंगा एकदम इतनी आसानी तरीके से कि शायद किसी ने समझाया नहीं होगा आपको। बात आई समझ में? अब देखिएगा धातुमल किसको कहते हैं। देखिएगा तो बच्चों हेडिंग डालिएगा धातुमल। ठीक है, क्या डालेंगे? हेडिंग धातुमल। ठीक है बच्चों, धातुमल डालिएगा हेडिंग डालिएगा धातुमल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। बात आई समझ में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी बोला जाता है इंग्लिश में। अब देखिए धातुमल किसको कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, देखिए गौर से सुनिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए गए गालक धातुमल कहलाते हैं। उसमें क्या बोल रहे थे? अयस्क में अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। बात आई समझ में? इसमें क्या है, अब गालक ही खुद मिलाए जा रहे हैं। अयस्क में अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले गालक धातुमल कहलाते हैं। है नहीं आसान? इतनी आसान कोई लिखा सकता है क्या? कोई नहीं। गारंटी देता हूं मैं 100%। अगर इससे आसान कोई बता दे आप लोगों के लिए परिभाषा। क्या है परिभाषा धातुमल की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। धातुमल की क्या परिभाषा है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अशुद्धि का मतलब अपद्रव्य है। अशुद्धि मतलब क्या? अपद्रव्य को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले गालक। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है भाई, मिलाए जाने वाले गालक। इन ऐसे अंडरलाइन करना है पेपर में, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मिलाए जाने वाले गालक क्या कहलाते हैं? धातुमल कहलाते हैं। मिलाए जाने वाले गालक धातुमल कहलाते हैं। इतनी आसान तरीका में कोई भी समझा दे तो गारंटी है, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले गालक धातुमल कहलाते हैं। बात आई समझ में? नहीं समझ में? जैसे में देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल तो यही रहेगा क्या? CaO प्लस के SiO2 और क्या बनेगा? CaSiO3। इसी को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट।
सिलिकेट। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए पढ़ाया क्या? हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए आसान तरीका से समझाया क्या? धातुमल, ठीक है, और गालक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बखूबी समझ में भी आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए एक रोज़ शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा जो बहुविकल्प में पूछी जाएगी। 100% उसको भी डालूंगा और डाला करूंगा। आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखा करें, उसका नोट्स बनाया करें, और एक एक हम क्लास रोज़ आपके लिए लेते हैं। अगर आपको तब भी कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप हमारे लिए कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं हम, या फिर आपको जो सा टॉपिक पढ़ना उसको आप दर्ज कर सकते हैं, भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।